हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल कंसेप्ट अड्डा। भारत भूगोल सीरीज का आज लेक्चर नंबर 5 है और भारत के सामान्य परिचय का पार्ट नंबर 3 है। पहले दो पार्टों में हम लोगों ने भारत के स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को देखा था और डिटेल में उसका डिस्कशन भी किया था। आप अगर अभी तक उन दो पार्टों को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन पे भी दिख रहा होगा। तो जाइए वहां से उसको जरूर देखिए क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है। आज के इस लेक्चर में हम लोग भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को देखने वाले हैं और अंत में हम लोग परिचय से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कहीं कहीं सवाल पूछे गए होंगे किसी एग्जामिनेशन में, वहां से हम लोग उसको देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वह कौन कौन से इंपॉर्टेंट राज्य है। देखिए, 3 ऐसे राज्य है और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन देशों के साथ अपना सीमा बनाता है। वह कौन कौन सा है? देखिए, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो अपना बॉर्डर 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के से लगाता है। और 3 राज्य वो कौन कौन से है? देखिए, एक है सिक्किम। यहाँ पे कौन सा राज्य है? सिक्किम। ठीक है, जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा देश है? एक है नेपाल, इधर से ऊपर से चीन, और जो दाहिना साइड है इधर से भूटान के साथ सीमा बनाता है। और दूसरा राज्य कौन सा है? वह है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यह 3 कौन कौन से देश से बनाता है सीमा? तो पहला बनाता है भूटान के साथ, इधर से ऊपर से चीन के साथ, और इस साइड से म्यांमार के साथ बनाता है। और तीसरा राज्य कौन है? वह है पश्चिम बंगाल, जो अपना बाउंड्री नेपाल, इधर में भूटान और नीचे में बांग्लादेश के साथ बनाता है। तो आई यह राज्य और यूटी क्लियर हो गया। देखिए, अब कुछ ऐसे राज्य हैं जो न तो किसी देश के साथ अपना सीमा बनाते हैं और ना ही तटीय सीमा बनाते हैं, यानी किसी भी वाटर बॉडी से टच नहीं करते हैं, यानी समुद्र से या किसी महासागर से टच नहीं करते। वह कौन कौन सा 5 राज्य है? देखिए, और एक यूनियन टेरिटरी भी है। वह कौन सा है? देखिए, यहाँ पे है 1 नंबर में राज्य हमारा, वो है यहाँ पे हरियाणा। 1 नंबर पे हमारा हरियाणा है। ठीक है, 2 नंबर देखिए कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश, जो यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। 3 नंबर पे है हमारा तेलंगाना। कहाँ पे है? तेलंगाना, यहाँ पे। ठीक है, तेलंगाना 3 नंबर। 4 नंबर पे हमारा झारखंड। देखिए, झारखंड कहाँ पे? जस्ट पश्चिम बंगाल के पहले यहाँ पे झारखंड हमारा पड़ेगा। ठीक है, और 5 नंबर पे यहाँ पे पड़ेगा छत्तीसगढ़। तो यह 5 ऐसे स्टेट है जो किसी भी देश के साथ अपना सीमा नहीं बनाते हैं और ना ही किसी वाटर बॉडीज के साथ बनाते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वह कौन सा है? देखिए, वह है दिल्ली, जो यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, दिल्ली, जो किसी भी देश के साथ नहीं बाउंड्री शेयर करता है और ना ही किसी भी स्थलीय सीमा को बनाता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, 2 ऐसे राज्य हैं जो अपना सीमा केवल एक एक राज्यों के साथ शेयर करता है। वह कौन कौन सा है? एक में है यहाँ पे मेघालय। ये वाला जितना भी क्षेत्र दिख रहा है ये सब असम है, और असम के साथ सिर्फ अपना बॉर्डर बनाता है कौन? वो है मेघालय। और दूसरा है सिक्किम, जो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो वह है यूपी, जो 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ अपना सीमा बनाता है। देखिए, किन किन राज्यों से बनाता है उसको हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा यूपी का एक मैप, जो हम अगर भारत के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, वह कौन कौन सा राज्य है? देखिए, 1 नंबर पे यहाँ पे पड़ेगा उत्तराखंड। ठीक है, इसके जस्ट बगल में यहाँ आएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा हिमाचल प्रदेश 2 नंबर पे। उसके जस्ट बगल में आएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा हरियाणा 3 नंबर पे। और यहाँ पे पड़ेगा दिल्ली, जो क्या है? राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 3 राज्य हो गया। चौथा राज्य यहाँ पे पड़ेगा, जो हमारा पड़ेगा राजस्थान। ठीक है, और 5वां पड़ेगा मध्य प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ इसके जस्ट नीचे में
जो यूपी के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। 7 नंबर में पड़ेगा झारखंड, जो बहुत थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे 8वां नंबर है जो बिहार है, जो यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है। और एक देश है, वह कौन सा है? नेपाल। यहाँ से ऊपर से देखिए, यहाँ से नेपाल जो है यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग कुछ राज्यों के पुनर्गठन को देखेंगे कि कब कब राज्यों को बनाया गया और वह किन किन राज्यों से अलग करके बनाया गया। और लास्ट में कुछ इससे इंपॉर्टेंट सवालों को भी करने वाले हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। तो सबसे पहले 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया गया। और उसके बाद में ऐसा चर्चा चलने लगा कि क्या और राज्यों को भाषा के आधार पर गठन किया जाए या नहीं किया जाए। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इस पक्ष में नहीं थे कि भाषा के आधार पर गठन किया जाए, क्योंकि वह देखे थे कि पीछे कई जो अंग्रेज थे वो क्या किए, फूट डाले और शासन किए, तो फिर वही बात रह जाएगी। तो इसीलिए भाषा के आधार पर उन लोगों ने गठन से मना कर दिया, लेकिन लोगों में असंतोष की भावना थी। तो इसीलिए 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 लोग थे। कौन कौन थे? फजल अली, कुंजरू और एम.के. पनिकर। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बार बीपीएससी टीचर के एग्जाम में इन तीनों नामों को देकर पूछा था कि इनमें से कौन सा उस आयोग का सदस्य नहीं था। तो इसको जरूर याद करके रखिएगा। देखिए, जब यह अपना रिपोर्ट पेश किए 30 दिसंबर 1955 को, तो इन लोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। 1 नवंबर 1956 को संसद द्वारा पास करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। अब देखिए, कुछ अंतिम ऐसे राज्य हैं जिनको हम देखेंगे, जो सबसे लास्ट में बनाए गए। उनको सबको नहीं देखना है, क्योंकि सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 26वां राज्य कौन सा है जिसका गठन किया गया? 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। वैसे ही 9 नवंबर को यूपी से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया। और 15 नवंबर को 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो ऐसे 28 राज्य हो गए। लेकिन 2 जनवरी 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। तब हमारा 28 से 29 राज्य हो गया, लेकिन अभी 28 ही है। देखिए आगे उसको देखते हैं कैसे अभी उतना है। जब 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जो 29 राज्य हो गए थे, उसमें से जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूटी तोड़ के और राज्य को फिर से 28 कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब देखिए, पहले 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब एक चूंकि बढ़ गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग हो गए, तो अब एक बढ़ गया। तो इसको क्या किया गया? देखिए, जो 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दमन, दीव और दादर नागर हवेली तीनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो फिर यह 9 से घट के 8 हो गया। तो फिलहाल में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसमें कुछ हम सवाल रखे हैं, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। पहला हमारा आज का सवाल है, भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगता है? दूसरा सवाल है, सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? और तीसरा सवाल है, वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपना सीमा बनाता है तथा कितने राज्यों से बनाता है? इन तीनों सवालों का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देना है। और साथ ही बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि यह आपका एक लाइक और कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आगे वीडियो लेके आता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसको मिस आउट मत कीजिएगा। उसमें हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश को देखने वाले हैं।